बेटा अपन वेक्टर अलजेब्रा में आपकी एक्सरसाइज 10C चल रही थी। 10C एक्सरसाइज में भी हम आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से आपको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सदिश ए वेक्टर इक्वल I प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात मीन्स हमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर के अनुदिश। तो ए वेक्टर इक्वल हमें दिया जा रहा, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ए वेक्टर इक्वल I प्लस 2k याद करना है हमें मात्रक सदिश। पहले इसका सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर का निकालो की वैल्यू प्लस 2 का तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक, इसलिए ए वेक्टर के सदिश ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर अपॉन √6 या तो इस टाइप से भी आप लिख दें। सभी में लगा सकते हैं, यदि सभी में आपको इंक्लूड करना है तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। और अलग अलग ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये 12वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्वेश्चन नंबर 13 सदिश PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 हैं। निकालना हमें वही है PQ वेक्टर के अनुदिश, बस इसमें बिंदु दे दिए इन्होंने। तो P वेक्टर का जो बिंदु दिए हैं उन्हें हम वेक्टर रूप में लिख देंगे I प्लस 2j प्लस 3k I प्लस 2j प्लस 3k Q वेक्टर का स्थिति सदिश इक्वल 4 5 6 हैं Q के पॉइंट 4i प्लस 5j प्लस 6k अब हमें इसमें
करना है बेटा, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले तो हम इसमें PQ वेक्टर निकालें। जब हमें PQ वेक्टर पता होगा तभी हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे। तो PQ हमने फॉर्मूले में आपको बताया कि स्थिति सदिश हम याद करते हैं तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता। इसी टाइप से इसमें हो जाएगा PQ का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर इक्वल OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4i कैप प्लस 5j प्लस 6k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये आपका हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये OP वेक्टर की वैल्यू एज इट रहेगी, माइनस i माइनस 2j माइनस 3। तो 4i में से 1i गया तो 3i प्लस 3j प्लस 3k। 4i में से आप ये 1i कम करेंगे तो 3i और 5j में से 2j सो 3j में से 3 सो 3k। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो आपका जी तो निकला। किसी को भी मान लें, चाहे इसे आंसर मान लें चाहे इसे मान लें, तो ये आंसर क्या, अभी तो स्थिति सदिश मिला। अब हम निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसी से निकाल लेंगे हम यूनिट वेक्टर। इसलिए PQ वेक्टर ये अनुदेश मात्रक सदिश इक्वल जो हो जाएगा PQ कैप इक्वल PQ वेक्टर। अच्छा, अभी ये PQ वेक्टर निकला, इसका मोड और निकालना पड़ेगा हमें। तो PQ वेक्टर आया, मोड और लेते हैं क्योंकि मोड की हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। मोड PQ इसलिए यहीं पे निकाल दो, इसलिए मोड PQ वेक्टर एक लाइन और बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9 27। तो आप इसे लिखेंगे तो जो हो जाएगा आपका 3i प्लस j प्लस k अपॉन 27 को आप लिख सकते हो 3√3। ये आ जाएगा आपका 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 1/√3 आप आगे लगा दें, बाकी आप एज इट लिख दें i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसके आगे का जो भी हो। क्वेश्चन है 14। था जी, 14 है, दिए हुए सदस्यों ए वेक्टर दिया गया है इक्वल 2i माइनस j प्लस 2k और बी वेक्टर इक्वल दिया है माइनस आई प्लस जे माइनस के।
लिख सकते हैं। ये इक्वल के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश। अब हमें पहले वैल्यू दी जा रही, वेक्टर की वैल्यू दी जा रही, तो पहले तो हम ए वेक्टर समय पहले दोनों का टोटल करना पड़ेगा। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस लगाइए माइनस आई प्लस जे माइनस के प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो 2i में से हमारा कम हुआ तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस है तो आपका ये यहाँ पे 0 और 2k में से 1k कम हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा k। तो ये निकला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल। अब ए बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, तो पहले हमें इसका मोड लेना पड़ेगा। प्लस बी वेक्टर का मोड किया तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल √2। इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदेश मात्रक सदिश इक्वल मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आपकी कंडीशन है अब अनुदेश सदिश के लिए, अनुदेश मतलब यूनिट वेक्टर के लिए, इकाई सदिश के लिए। तो इसमें अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल आपका निकला है आई प्लस 0j प्लस के अपॉन √2 या इसी को हम 1/√2 आई प्लस 0j प्लस के भी लिख सकते हैं। यदि 0 करके जे नहीं लगाना हो तो नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं है, उसने दिया नहीं है इसलिए हम 0 करके लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपके जो 14 का आंसर क्लियर होता है, 14 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन नंबर। फिफ्टीन को नंबर का क्वेश्चन है सदिश 5y माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 8 इकाई हो, मींस मैग्नीट्यूड 8 यूनिट इसमें दिया गया है पहले से। तो हम ए वेक्टर इक्वल मान ले रहे थे, ए वेक्टर इक्वल प्लस 2k
के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम आपको बताना है जिसका परिमाण 8 यूनिट है, मींस मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दिया गया है। तो हम इसका पहले मॉड ले लें। तो ए वेक्टर इक्वल, यदि हमने मॉड लिया तो ये हो जाएगा का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 अब वो कह रहे हैं इसके अनुदिश ए वेक्टर के अनुदिश सदिश इक्वल परिमाण उसका 8 इकाई है, तो 8 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व किए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस का 2k अपॉन मोड निकला इसका √30, तो लिखा रहने दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, काटना हो तो यदि √3 का √रूट लेके 8 को यदि कैंसिल हो जाए तो कर लेना, और यदि इतनी लिखना चाहो तो इतना लिख लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख हैं। मीन्स सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k मीन्स ए वेक्टर इक्वल मान सकते हैं एंड बी वेक्टर इक्वल माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलोनियर मीन्स संरेख हैं। तो देखते हैं, ए वेक्टर 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम दिए गए सदिश ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस 3j प्लस 4k आपका इसमें दिया जा रहा माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस 8k इसलिए यदि हम बी वेक्टर इक्वल लें तो इसमें से हम ले सकते 2 कॉमन, तो या -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2i और माइनस 3j प्लस का 4। ऐसा करने पे जे बी वेक्टर इक्वल -2 इंटू ये वैल्यू आपकी शायद ए वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी। हाँ, ए वेक्टर 2i प्लस 3j और 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो आपका की जगह पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर। पीरियड के बाद आ रहा है ना, पीरियड बी वेक्टर इक्वल -2a वेक्टर। ठीक है, ये आपका, अतः हम कह सकते, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर संरेख, ये आपका कोलोनियर के लिए कंडीशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर।
17 सदिश आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इसकी। तो इसमें दिया जा रहा है ए वेक्टर इक्वल हमारा ए वेक्टर इक्वल आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 3k की दिक् कोसाइन निकालना है, दिक् कोसाइन। तो फॉर्मूला होता है कि यदि ए वेक्टर इक्वल a1i प्लस a2j प्लस a3k आपका है, दिया है, ठीक है। तो मोड ए वेक्टर यदि हम इसमें से निकालें तो आपका हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3। इसलिए इसके दिक् कोसाइन इक्वल होता है कॉस अल्फा इक्वल a1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3। इसी प्रकार से कॉस बीटा ये दिक् कोसाइन है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3। इसी प्रकार से तीसरे को दिक् कोसाइन a3 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3। तो हम इसका ले लेंगे मॉड ले, जैसे हमारा मॉड 1 इसको लगा के देखना, नहीं तो हम इसको लगवा देंगे आपको बाद में, टाइम ओवर हो गया। ठीक है बेटा, ओके। इसी फॉर्मूले से लगा ले।